हे गाइस, वेलकम बैक इंडिया चैनल पर। अच्छा जी, ये सीरीज़ तो एंड होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक से एक थ्रिल जो है वो वहाँ पर आ रहा है, एक से एक थ्रिलिंग कोई ना कोई एक तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। इस कंट्रोवर्सी का कोई एंड आ ही नहीं रहा है। कोई इस कंट्रोवर्सी को आई थिंक सो एंड करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इसमें रोज़गार जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डॉलर्स छपे हैं। तो कोई इस कंट्रोवर्सी को एंड करना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि सबको पता है कि ऑडियंस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा, मैं किसी को यहाँ पे टोंटबाजी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक हकीकत बता रही हूँ कि ये कंट्रोवर्सी अब लग रहा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब काफ़ी लोग कहेंगे तुम भी तो वीडियोस बना रही हो। देखो, जो चीज़ चल रही है, हॉट टॉपिक्स चल रही है, और मेरे इस वीडियोस पे कोई खास व्यूज़ नहीं है। अगर मैं ऐसी स्टोरीज़ को कवर ना भी करूँ तो भी मेरे चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि मेरे वीडियोस पर कोई खास व्यूज़ आते नहीं। मैं नॉर्मल जितने व्यूज़ मेरे और दूसरी वीडियोस पर आ जाते हैं उससे ही कम आ रहे हैं उस पर व्यूज़। लेकिन खैर, बनता है यार, हमारा रिएक्ट करना तो हर चीज़ पे बनता ही है। खैर, अभी एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है सुमित को लेके। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मैं सुमित को जो है बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर रही हूँ, या मेरी एक कमेंट भी आया था कि आप सुमित को बहुत जस्टिफाई कर रही हैं। अभी रिसेंट मैंने जो वीडियो अपलोड की है, और अभी रिसेंट सुमित की एक वीडियो की वायरल होने की बहुत बात हो रही है कि वीडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग कुछ है जो कि अभी तक पब्लिकली नहीं आई है, लेकिन कुछ क्रिएटर्स के पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं और आपस में वो इधर उधर शेयर हो रही है, लेकिन अब तक सोशल मीडिया पर अपलोड वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। उस रिकॉर्डिंग के अंदर ये कहा जा रहा है कि उस रिकॉर्डिंग में सुमित ने ये कहा है सचिन को कि आओ हम दोनों मज़े लेते हैं नेहा से, ठीक है, यानी तुम भी मज़े लो, मैं भी मज़े लेता हूँ, इस तरीके की। यानी वो एक अश्लील किस्म की रिकॉर्डिंग है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे आनी भी नहीं चाहिए, बट क्यों नहीं आनी चाहिए भाई? सब कुछ तो आ गया है। मतलब इतनी अश्लीलता तो आ चुकी है यूट्यूब पर, अब इसको बचा के भी क्या कर लोगे? क्योंकि अब आखिरी एक इंसान बचता था गंदा होने के लिए, वो था सुमित मैल। सचिन भी गंदा हो गया, मनीषा को भी लोगों ने ट्रोल कर दिया, क्योंकि अब मनीषा की भी हकीकत लोगों को समझ में आ रही है। हकीकत इन द सेंस कि देखो, हुआ उसके साथ गलत है। इवन मनीषा तक के लिए ये भी आवाज़ आ रही है कि मनीषा मार पिटाई भी करती है, और मनीषा ने अपने हस्बैंड को मारा है। इवन मैं भी एक लाइव सुन रही थी जहाँ पर ये बात हो रही थी कि उसने ना, मतलब उसके घर में जो झूमर वगैरह भी लगा हुआ था ना, वो तक तोड़ दिया इन लड़ाई झगड़ों में। तो मतलब कि ना मनीषा ठीक है ना सचिन ठीक है, ये सब व्यूज़ के लिए हो रहा है, सब कुछ पैसे, सबसे बड़ा रुपया इस टाइम पर बना हुआ है, ये सारी बातें भी हो रही हैं। लेकिन खैर, उस सबसे बढ़कर जो एक बंदा इस टाइम पर हीरो बना हुआ था, वो विलन बनने पर आ चुका है। अब उसको विलन बनाने की तैयारी है। इस कंट्रोवर्सी में जो जो जोड़ा है ना, जो जो यानी पर्सनल लेवल पे जो जो जोड़ा है, वो सिर्फ गंदा हुआ है। चाहे आप अलका को ही ले लो, इतना गंदा किया। कुछ अलका की बातें भी हैं मुझे जो कुछ ना अजीब लग रही हैं कि यार आप डिफेंड करो, ठीक है, आपको एक बंदा पसंद है, एक बंदा नहीं पसंद है, वो आपका पर्सनल चॉइस है, बट एक काम देखो कि वो जो बंदी है, वो जो एटीट्यूड अब भी दिखा रहे हैं अपनी लाइफ में आकर, अपनी ऑडियंस को आके, ये क्या ठीक है? वो सचिन के प्रति कि उसका जो भी एटीट्यूड हो वो अपना रखती है, ठीक है ना, क्योंकि सचिन ने उसको बदनाम किया है, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी है, तो वो उसका बनता है कि वो सचिन को किसी भी तरीके से बिहेव करे। एक बंदी अपना लाइव अगर आती है तो उसमें उसका भाई आके बोलता है ये जो ना वो घायल शेरनी है। अरे भाई, घायल शेरनी कैसे? तुम्हारी बहन की सच्चाई आई है, कोई उसने इल्ज़ाम थोड़ी लगाए उस पर, कोई इल्ज़ाम तराशे थोड़ी हुई हैं। सच्चाई आई है कि उसका चक्कर था, उसका भाई बहन की आड़ में गलत रिश्ता था। घायल शेरनी का वर्ड मुझे मुझे यानी अब भी उसको बताया जा रहा है, अब भी उसको ये प्रिटेंड किया जा रहा है। मतलब वो ना, उसने एक अपने आप को, नहीं, लोग मान लेते हैं कि बस मैं तो बस हूँ, देवी हूँ मैं, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि मैं भी इंसान हूँ। नहीं भाई, उसको अगर लोगों ने एक बार देवी बना दिया तो उसको है कि मुझे देवी के उससे हटाया ना जाए। मैं आज भी देवी हूँ, मुझसे आशीर्वाद आके लो, मुझसे जो है वो आप लोग आके मुझे महान समझो। नहीं होता बहन, ऐसा गलती की है आपने तो आप उस चीज़ को समझो। ऑडियंस के आगे आकर अगर आप माफ़ी मांग रहे हो तो वो आपका माफ़ी वाली शक्ल भी तो होनी चाहिए ना। रो रहे हो, रोने पे बिल्कुल सिंपैथी आई, रोने पे बिल्कुल दुख हुआ। लोगों ने बोला विक्स के आंसू है, मैंने कहा नहीं यार, विक्स के आंसू नहीं लग रहे हैं, तकलीफ नज़र आ रही है, उसकी इज्जत तार तार हुई है, उसकी इमेज, हमने आपकी हर चीज़ को समझा, और आप ऑडियंस को ही आके सुना रहे हो बातें कि ऑडियंस जो है वो बातें सुना रही है, मज़े ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। वाह यार, गलत काम खुद ने किए हैं और बातें बेचारी ऑडियंस सुनती फिरती रहती है। लेकिन खैर, अब इस सुमित को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। सुमित की तकरीबन अब हर लाइव में सचिन, मनीषा और नेहा से हटकर अब बातें चल रही है सुमित की। सुमित ने ऐसा किया है, सुमित की एक रिकॉर्डिंग की बात बार बार आ रही है। अब वो रिकॉर्डिंग जब तक आएगी नहीं सोशल मीडिया पर, काफ़ी लोग उस चीज़ को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं है कि ये बात सच है, क्योंकि बोला हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ आ चुका है सोशल मीडिया पे, तो उस रिकॉर्डिंग को बचा के क्यों रखा जा रहा है? अलका का इतना ज़्यादा होना कि हमने जो देखा है उसके बाद आप लोगों को उस पर रहम आएगा, या इन द सेंस रहम वहम सब छोड़ो, ठीक है आ जाएगा, वो तो हमें वैसे भी आ गया देख कर, हमें उस वीडियोज़ की, उस ऑडियो की ज़रूरत नहीं है।
नेहा पे रहम आ गया, ठीक है, लेकिन गलत है ना यार, ऑडियंस को आके आप बोलो भूखी शेरनी है, नहीं क्या घायल शेरनी है, और मैं तो उसका साथ दूंगा, हमने उसको पहले भी उठाया था, अकेली ये अब भी उठेगी। मतलब ये कौन ऑडियंस ने गिराया भाई? आपको नहीं गिराया ना ऑडियंस ने, आपको जिसने गिराया आप उस पर ये सब कुछ करते हुए अच्छे लगोगे। ऑडियंस ने कुछ नहीं किया, ऑडियंस तो आपको भाई डिफेंड एंड तक करती रही है। यही ऑडियंस की पावर थी कि आपके अगेंस्ट कोई बोलने पर डरता था, आपसे कोई नहीं डरता था, आपकी ऑडियंस से डरते थे लोग, आपसे कोई नहीं डरता था, क्योंकि आपके पास भी ऑडियंस का पावर था। आपके पास कोई अपना पावर नहीं था, आपके पास ऑडियंस पावर था। ऑडियंस जाकर उनको लताड़ देती थी, उनके चैनल्स की धज्जियां उड़ा देती थी ऑडियंस, जो आपके अगेंस्ट बात करता था। आप कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपके पास ऑडियंस की पावर थी, इसलिए आप करती थी। तो यही सीन हुआ ना, तो उसी ऑडियंस ने जब आपको देवी बनाया और आज आप गलती पर हो, आपको उसी ऑडियंस से माफ़ी मांगने में बड़ी शर्म आ रही है। आपकी लाइवों में अजीब किस्म की बातें हो रही हैं, चाहे वो सचिन मनीषा हो। अच्छा, अपनी शादी कर रहे हैं सचिन मनीषा साहब, अपनी शादी कर रहे हैं, और अपनी शादी के बाद अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर, आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा एक बवंडर आया, ठीक है, उस बवंडर के निकल आपने अपने आप को निकाला, फिर आपने कहा हम शादी करते हैं, हम अपनी शादी को रिन्यू करते हैं, और हम अपनी शादी में वो शादी को रिन्यू कर रहे हैं जिसमें उसको आई लव यू बोलने में भी उसको शर्म आ रही है, और कह रहा है कुछ टाइम लगेगा चीज़ें सेट होने में। तो जब चीज़ें सेट होने में कुछ टाइम लगेगा, तो फिर तुमने शादी वाला ड्रामा क्यों किया? फिर तुमने क्यों दिखाई अपनी नौटंकी? तुम कहते कि नहीं भाई अभी हम थोड़ा एक दूसरे को टाइम देंगे, उसके बाद फिर हम ये शादी वगैरह जो भी होगा फिर हम करेंगे, और आई लव यू फिर हमें मोहब्बत से हम रहेंगे। यानी तुमने ये सब कुछ कंटेंट के लिए किया, क्योंकि ट्रेंड कर गया वो व्लॉग ट्रेंडिंग पे चला गया। जो व्लॉग उसने शादी वाला बनाया ना, वो ट्रेंड कर गया है वो व्लॉग। और उसके बाद आपकी लाइफ ट्रेंड कर रही है, आपकी लाइफ पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। सारे मतलब क्रिएटर्स को बिठाकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक घर के अंदर कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी की ज़िंदगी उजड़ते उजड़ते बची है। अजीब शादियों वाला माहौल, भाई आप एक कंट्रोवर्सी से बाहर आए हो, शादी वाला माहौल नहीं, पता नहीं अजीब ही कोई पार्टी शार्टी वाला माहौल टाइप का बना के रखा हुआ है। आप एक कंट्रोवर्सी से बाहर आने की ट्राई कर रहे हो, जो कि आप खुद कह रहे हो, लग तो खैर नहीं रहा उन लाइवों से, उन वीडियोस से कहीं से भी नहीं लग रहा कि आप कंट्रोवर्सी से बाहर आना चाह रहे हो। इवन अभी भी आज भी मनीषा का व्लॉग आ गया है कि मेरे साथ बुरा हुआ है और मेरे साथ ये हुआ है, मैं इतनी मजबूत, इस तरीके का एक व्लॉग, वही अपना सिंपैथी वुमेन कार्ड वाला जो वो होता है व्लॉग होता है, उस टाइप का उसने व्लॉग अपलोड कर दिया है। तो कोई नहीं जान रहा कि आप जो है वो कंट्रोवर्सी से बाहर आना चाह रहे हो, किसी को भी नहीं लग रहा कि आप कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी में आप एक तरफ बता रहे हो कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी देखनी है, हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। शादी करने के बाद नई शुरुआत क्या कर रहे हैं? लाइफ पे आगे कर रहे हैं। अरे भाई यूट्यूब ही सब कुछ, मतलब एक यूट्यूब बेचारे यूट्यूब ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरे मुझे ऐसा मिसयूज़ भी किया जा सकता है। सीरियसली यूट्यूब सोच रहा होगा कि मैं ऐसा भी मिसयूज़ हो सकता हूँ? यूट्यूब बेचारा खुद शॉक में चला गया होगा। और अब जो बंदा सही रह गया था, यानी यूट्यूब पर एक जिसको छवि मिली थी एक अच्छे उसकी, मैं बोलती हूँ कभी भी किसी को ना पूरे तरीके से नहीं दे दो क्लियर चिट कि ये बंदा बहुत अच्छा है। आप किसी को नहीं जानते हो, डाउट हमेशा किसी ना किसी पर रहता है, यूट्यूब पर आने वाले बंदों पर डाउट रहता है। एक इंसान जब हद से ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो उस पर ज़्यादा डाउट आने शुरू हो जाता है कि यार, क्योंकि आजकल अच्छे लोग मिलते नहीं है ना, इसलिए डाउट आने शुरू हो जाते हैं। तो सुमित जब आया था ना, तब लोगों ने उसको अगेन अगेन लोगों ने क्या किया कि उसको बहुत अच्छा समझ लिया, लगा कि यार ये बहुत अच्छा बंदा है, ये तो ये है तो वो। अब जब उसकी थोड़ी बहुत सच्चाइयाँ समझ में आ रही है ना, तो लोग बिल्कुल ही अगेंस्ट जाके खड़े हो गए। तो या तो बहुत बड़ा मकाम दे देते हैं, या तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर देते हैं, यानी बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ क्या था, अर्थ के अंदर दफन कर देते, ज़मीन के अंदर ही दफन कर देते। ये दो लोगों में देखा है मैंने, या तो बहुत देवी वाला मकाम और बहुत अच्छा कि बस इस जैसा अच्छा बंदा तो ज़िंदगी में मिलेगा नहीं, या तो फिर एट द एंड क्या होता है कि उस बंदे जितना गंदा जो है वो कोई गंदा बंदा हो नहीं सकता है। तो बीच वाला कोई सिस्टम नज़र नहीं आता है। कि मैंने हमेशा कहा कि सुमित अच्छा बंदा है, मैंने हमेशा उसके ऊपर वो ही कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुमित को लेके भी बातें हुई हैं, और मैंने अपने चैनल्स पे की भी है कि भाई सुमित का इतना अच्छा होना काफ़ी बार हजम नहीं होता है, और वो वाकई काफ़ी बार हजम नहीं हुआ है। और अब रिसेंट यही हो रहा है कि अब उसके ये अच्छा बनने पर ना लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, जो इतना सब कुछ जानने के बाद भी इंगेजमेंट नहीं तोड़ रहा था, और इतना पोलाइट हो रहा था, कि जिसको सब पता चल जाए कि उसकी बीवी का ऐसा उसकी मंगनी के बाद भी चक्कर है। तो कोई अगर अच्छा मर्द होता, या कोई काफ़ी ये सारी बातें भी चल रही कि कोई अच्छा कोई अपना मतलब कि समझ लो इज्जतदार मर्द होता, तो वो तो भड़क के पहले इंगेजमेंट ख़त्म करता। ज़रूरी नहीं है कि यार अगर उसने इंगेजमेंट ख़त्म नहीं की तो यकीनन उसको कोई मतलब था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो बात जोड़ी जा रही है कि इसने सचिन को कहा था कि चलो तुम भी लो मज़े, मैं भी मज़े लेता हूँ, ये वाला मुझे समझ में नहीं आया। मतलब क्या ये नेहा को डिफेंड करने के लिए किया जा रहा है कि नेहा बहुत मासूम है और वो बहुत बच्ची बन गई है? इवन जो सचिन ने सॉरी की है ना, मतलब सॉरी क्या तो थैंक्स किया है ना अपनी लाइफ में, उसके बाद भी बहुत सारी बातें आई हैं कि यकीनन सुमित जो है वो सचिन के साथ मिला हुआ था, तभी उसने अपनी लाइफ में उसको थैंक्स बोला, वरना और एक बार नहीं उसने बार बार सुमित का नाम लिया है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता भाई कि ये सारे के सारे मासूम बच्चे हैं। मतलब सुमित ने कहा कि ये बंदी
जैसे ही इसने यकीन कर लिया और इस बंदी की बातों में आ गया, सुमित की बातों में आ गया और नेहा की धज्जियां उड़ा दी कि तुम, इसका कहना यह है कि सुमित ने मुझे कहा था, सचिन का कहना है कि सुमित ने मुझे कहा था कि तुम नेहा की सच्चाई जो है वो सोशल मीडिया पे लेके आओ। अरे भाई अजीब बंदे हैं, मतलब कि सचिन के पास खुद के पास अकल है ही नहीं, सचिन का जो दिमाग चलता ही नहीं है, ना सचिन का दिमाग चलता है ना नेहा का दिमाग चलता है, इनको सब दूसरे बोलते हैं। इवन नेहा का जो नीतू मैना वाला सीन हुआ कि नीतू मैना ने कहा कि तुम ये कर लो, भाई मतलब कि इनके पास खुद के पास कोई दिमाग नहीं। ये 35-35, 30-30, 35-35, 40 साल के बंदे हो चुके हैं, उसके बाद भी इनके पास अपना दिमाग नहीं है। इनको सुमित कहता है सचिन को कि सुमित कहता है सचिन को कि नेहा की सच्चाई ले आओ, तो सुमित साहब जो है वो ले आते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं मर्दों वाला काम करूँ, ना कि मैं नामर्द वाला काम करूँ। सीरियसली इसको नामर्दानगी कहेंगे कि एक लड़की जिसने आप पर भरोसा किया, उसने आपके साथ एक रिलेशन किया, ठीक है आपको गलती हुई, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी थी, आप अपनी बीवी के सामने करते और आप पीछे हो जाते। अगर आप पीछे होते और अगर आप कह देते बंद अल्फाजों में कि नहीं ठीक है कुछ चीज़ों से पीछे हो जाना ही सही है, तो लोग समझ जाते। ज़रूरी नहीं था आप इतना ही गंदा करते। इतना गंदा करने के बाद लोग आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करते कि यार चलो इस बंदे को अक्ल आ चुकी है, लेकिन ये सब व्यूज़ के लिए हुआ, ये सबको समझ में आ गया। और अब अगेन बोला जा रहा है कि मुझे सुमित ने कहा था। अच्छा भाई तू बड़ा बच्चा, मैंने तो ये समझ में नहीं आता, कभी उसको नेहा रिलेशन के लिए उकसा देती है, कभी उसको सुमित जो है वो सबूत रखने पर उकसा देता है। ये अपने दिमाग से तो कुछ करता ही नहीं है, जबकि ये अपनी वीडियोस के अंदर ये बोलता है कि मेरे पास बहुत दिमाग है, मुझे अच्छे से मैनिपुलेट करना आता है, मुझे इसका चैनल, मैंने इसकी फाइनेंशियली हेल्प नहीं करी लेकिन मैंने इसके चैनल को ग्रो किया है, मैंने उसको बताया है ऐसे विक्स लगा के जो है वो रो, ऐसे करो वैसे करो तो तुम्हारे चैनल्स की रीच बढ़ेगी, लोगों से ऐसे सिंपैथी बटोरो। वाह यार, तुम एक तरफ खुद को बहुत बड़ा मानते हो कि तुम बहुत बड़े क्रिएटर हो, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, दूसरी तरफ तुम अपने आप को मंदबुद्धि दिखाते हो कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो लोगों को, मैं तो आज तक लोगों की सोच पे चलता आया हूँ, मुझे उसने बहकाया तो मैं उसके पीछे चल गया, मुझे उसने बहकाया तो मैं उसके पीछे चल गया, मुझे उसने चूसनी दी तो मैंने उसकी चूसनी। अजीब बचपना है यार, मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को तो इस कहानी में कोई भी सही नहीं लग रहा है। पता है जैसे जैसे मैं इस कहानी के अंदर ज़्यादा जा रही हूँ ना, इस कॉन्ट्रोवर्सी में, तो मुझे तो सारे ही गलत लग रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है इस कहानी में सब के सब ना अलग अलग किरदार, यानी वेब सीरीज ये नहीं और चल रही होती है, जैसे जैसे उसकी किस्तें आ रही होती है वैसे वैसे आपको पता चल रहा होता है कि उसमें तो कोई भी हीरो हीरोइन है ही नहीं, सारे के सारे विलन है। कोई एंड में जाके कोई बेचारे मासूम जो ना वो ताशी और यही बेचारे मासूम निकलेंगे एट द एंड में, बाकी कोई भी उस पूरी की पूरी सीरीज़ में कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि हीरो है या हीरोइन है, सारे विलन के किरदार अदा कर रहे हैं। इवन जो भाई बहन वाला रोल भी है ना, जो ये सगे बहन भाई ना, मुझे तो वो भी बहुत ज़्यादा बनावटी लग रहे हैं, क्योंकि कोई भाई अगर ये सुन ले कि उसकी बहन उसको गिराने के लिए इतना नीचे गिर रही है और वो फिर भी इतना अच्छे से बिहेव करे, देखो एक ह्यूमन नेचर है। अगर आपको पता चल जाए, अगर कल को मुझे पता चल जाएगा मेरा भाई मेरे पीछे ऐसी काट लगा रहा है और मेरे लिए ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स करवा रहा है, मेरी बीवी, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए, या उनके लिए मेरे चैनल बंद करवाने के लिए, या जो मेरा रोज़गार बन रहा है उसको बंद करवाने के लिए, तो मेरे दिल में उसको जितना भी मेरा पसंद का भाई होगा, जितना भी मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे दिल में बात आएगी उसको लेकर, मैं थोड़ा सा वो होंगी, चाहे उस पर जितने भी बुरे हालात होंगे कि यार तुम मेरे लिए ऐसा कर रहे थे, ये तो मुझे पता चल गया। और फिर भी इतना अच्छा, मैं बोलती हूँ ना कि दुनिया में इतना अच्छा कोई नहीं हो सकता जितना अच्छा फिलहाल ये कंट्रोवर्सी में सब बनने की ट्राई कर रहे हैं। सचिन अलग अच्छा बन रहा है, मनीषा अलग अच्छी बनने की ट्राई कर रही है, नेहा अलग बनने की ट्राई कर रही है, उसका नेहा का तो एटीट्यूड ख़त्म ही नहीं हो रहा। लास्ट जो उसकी 2 वीडियोज़ थी, 2 लाइव्स थी, मैं बहुत पिघली थी उसको देखकर, मुझे बड़ा दुख हुआ था यार। और अभी भी दुख है कि एक औरत की जो इज्जत के साथ खेला गया है वो गलत खेला गया है, लेकिन जो एटीट्यूड है वो जो ख़त्म होना चाहिए भाई, इसको एटीट्यूड कहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटा, वो एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, जो आपके अंदर अब भी है ना, देवी वाली, जो अपने आप को मानना कि भाई मैं तो अब भी बहुत सारे लोगों के लिए देवी हूँ, नहीं बहन, आप अपने आप को सबसे पहले तो इंसान मानो कि मैं इंसान हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मुझसे भी गलती हुई है और मुझसे गलती हुई है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आइंदा इस गलती को ना दोहराऊँ, आप लोग मुझे माफ़ कर दो। एक हम्बलनेस आ जाती है जब आप इतनी, मतलब इतनी बदनामी के बाद अगर लोगों के सामने आते हो, तो आप में एक हम्बलनेस कुदरती तौर पर आ जाती है कि यार नहीं, मैं कैसा कर दिखा सकती हूँ, मैंने अपनी छवि को पूरा तहस नहस कर दिया है, मैं कैसे कर सकती हूँ इतना एटीट्यूड। लेकिन बहन दा एटीट्यूड ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसको लोग जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं ये कॉन्फिडेंस है, ये शेरनी है। अरे भाई बस कर जाओ, शेरनी मतलब थोड़ा तो सोचो समझो, आप लोग भी कुछ बोलने से पहले तो ना वो लग जाते हो शेरनी। अरे भाई काय की शेरनी, किसकी शेरनी, मतलब शेरनी मतलब इसको कोई शेरनी वाला काम करा है, क्या करा है, गलत काम किया है, उस गलत काम पे आप ये बढ़ावे मत दो, ताकि दूसरे लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे यार हम कुछ भी करेंगे उसके बाद अगर हम गलत कर लेंगे, ऑडियंस तो आपको फिर से देवी मान लेगी, ऑडियंस आपको फिर से शेरनी बोलेगी। ये शेरनी नहीं है, उनको रियलिटी चेक देना आपका काम है। आप बोलो, आप कहो कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो,
आप उनका साथ दे रहे हो, वो भी दो, साथ भी दो उनका, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ दो, आप उनको गालम गलौज करो, नहीं, लेकिन आप उनको ये एहसास दिलाओ, अगर ये इस तरीके से अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, अभी भी अपने आप को एज अ देवी बना के बैठिए, तो आप उस चीज़ को रियलिटी चेक दो कि बहन आप इंसान अपने आप को मानो। सबसे पहले तो आपकी गलती ही सबसे बड़ी यही है कि आपने अपने आप तो अब तक इंसान नहीं माना, अपने आप को अब तक इंसान नहीं माना। अल्फाज ही बीच में कचपच हो गए थे मेरे तो, खैर। लेकिन खैर, सुमित के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं, बहुत सारी लाइवें लगी हुई हैं सुमित के ऊपर, इवन काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो सुमित के अगेंस्ट बनना शुरू हो गई। कल तक जो वीडियो या जो रिकॉर्डर्स बोल रही हूँ, जो रिव्यूवर्स कल तक सुमित को बहुत महान मान रहे थे, आज उसको बैठ के अपनी लाइवों में गालियाँ दे रहे हैं, अपने पॉडकास्टिंग में गालियाँ दे रहे हैं, अपनी वीडियोज़ में उसको गालियाँ दे रहे हैं, और उसको नीच इंसान अब तक बना चुके हैं। सीरियसली उसको इतना गिरा दिया है, और ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है सारी चीज़ें। और खैर, सुमित का अब तक कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं आई है। काफ़ी लोग कह रहे हैं व्यूज़ का भूखा, इसको फेम में आना था। पता नहीं भाई क्या फेम, मुझे तो नहीं लगता। जिसको कैश करना होता तो वो अब तक कितनी चीज़ें कैश कर रहा होता। वो तो उसने तो कितनी सारी चीज़ें अर्थमॉम से बातें करवाई हैं, उसने अर्थमॉम से चैट करके उसको इजाज़त दे दी कि भाई हाँ, तुम बोल दो मेरे बिहाफ पर, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, मुझे नहीं आना, क्योंकि मेरे ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करनी है, और उसको सॉर्ट आउट करने में ही मेरी तो ज़िंदगी जा रही है। खैर, आप लोगों की इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।